हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हम PT 365 कर रहे थे। 6 थीम हम कर चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द कल्चर थीम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज टेम्पल एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड। फर्स्ट इज रामप्पा टेम्पल। सेंटर ने अप्रूव किया है लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रामप्पा सर्किट अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंडर लोन अप्रूव किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अब इस टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। ये जाना जाता है काकातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल नाम से भी, जो तेलंगाना में है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक मेन शिव टेम्पल है इन अ वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स बिल्ट ड्यूरिंग द काकातिया पीरियड। 1123 से 1323 CE तक ड्यूरेशन में काकातिया पीरियड रूल करता है। काकातिया डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम। ये प्रोमिनेंट शिव टेम्पल है उस टाइम का, अंडर द रूलर्स रुद्रदेवा एंड रेछाला रुद्र। टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ है सैंडस्टोन से, फीचरिंग डेकोरेटेड बीम्स एंड पिलर्स मेड ऑफ कार्व्ड ग्रेनाइट एंड डोलराइट। एक डिस्टिंक्टिव पिरामिडिकल विमान है, हॉरिजॉन्टली स्टेप्ड टॉवर मेड ऑफ लाइट वेट पोरस फ्लोटिंग ब्रिक्स विच रिड्यूसेस द वेट ऑफ द रूफ। की फ्लोटिंग ब्रिक्स है जो रूफ पे वेट रिड्यूस करती है। अब ये स्कीम क्या है जिसके अंडर लोन अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? द स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चलाती है इसको। किसके लिए? टू इन्फ्यूज द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स टू स्टेट्स। 50 ईयर्स तक लोन मिलता है इंटरेस्ट फ्री टू द स्टेट्स। किसके लिए? फॉर कॉम्प्रीहेंसिवली डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर इन द कंट्री, उनकी ब्रांडिंग और उनकी मार्केटिंग के लिए एट द ग्लोबल स्केल। इट एनविचेजेस द लोकल इकोनॉमी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है थ्रू सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। काकातिया डायनेस्टी 1123 से 1323 तक रूल किया था। काकातिया डायनेस्टी वॉज ए प्रोमिनेंट तेलुगु स्पीकिंग किंगडम था that emerged independently in the 12th century after serving as feudatories to the western Chalukyas। पहले वो वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे, उसके बाद में उन्होंने दे हैव कार्व्ड आउट देयर एम्पायर। सो दिस इज द टेरिटरी विच काकातिया रूलर्स यूज टू रूल। रीजन क्या है? ईस्टर्न डेक्कन में, जिसमें प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड सदर्न ओडिशा भी आता है। कैपिटल थी ओरुगालू, मॉडर्न वारंगल जो है। चीफ पोर्ट मोटुपली, विजिटेड बाय द वेनिशियन ट्रैवलर मार्को पोलो इस ड्यूरेशन के अंदर आया था। की रूलर्स देखें तो फर्स्ट इज परोल टू, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था डायनेस्टी का। नेक्स्ट इज प्रांत परुडा वन, या जिनको हम रुद्रदेव के नाम से भी जानते हैं। 1163 से 1195 तक रूल किया था। मेजरली जाना जाता है उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स की वजह से, एज डिस्क्राइब्ड इन द इंस्क्रिप्शन एट द रुद्रेश्वरा टेम्पल इन अनुमकंडा। सेकेंड नेक्स्ट रूलर इज गणपति देवा, जिन्होंने 1199 से 1262 तक रूल किया। इन्होंने किंगडम को एक्सपैंड किया था, ब्रिंगिंग तेलुगु स्पीकिंग लोलैंड्स अंडर द कंट्रोल। नेक्स्ट इज रुद्रमा देवी, रूल किया था 1262 से 1289 तक। वन ऑफ द फ्यू क्वींस इन द इंडियन हिस्ट्री, इन पे मूवीज भी बनी है। शी सक्सेसफुली रिपेल्ड द इन्वेजन्स बाय द पांड्यान, ईस्टर्न गैंगेज एंड द यादव्स। इनके इन्वेजन को रोका था। मार्को पोलो प्रेज्ड हर रूल ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। तो मार्को पोलो रुद्रमा देवी के टाइम पे इंडिया आया था। नेक्स्ट इज प्रांतपुरा टू, 1289 से 1323 तक रूल किया। लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। He resisted invasions by Alauddin Khilji and Ulugh Khan but ultimately defeated in 1323 CE, जिसके बाद डायनेस्टी का फॉल हो गया। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर? इन्होंने वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया विद स्टेलेट फॉर्म्स। इनोवेटिव मटेरियल्स को यूज़ किया, जैसे सैंड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फाउंडेशंस एक्सेट्रा। नोटेबल स्ट्रक्चर्स अदर देन द रामप्पा टेम्पल। इसके अलावा कुछ नोटेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फर्स्ट जो है वो है रुद्रेश्वरा टेम्पल। इसको 1000 पिलर्स टेम्पल भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ काकातिया आर्किटेक्चर। रुद्रदेवन ने बनाया था 1163 AD में। द टेम्पल इज नोन फॉर स्पेशल आइकन्स लाइक रॉक कट एलिफेंट्स एंड मोनोलिथिक नंदी। एक नंदी है जो मोनोलिथिक है, एक ही स्टोन से बना है, एंड इट इज़ फेमस फॉर रॉक कट एलिफेंट्स। द टेम्पल वॉज
desecrated by the rulers of Tughlaq dynasty during their invasion at the Deccan region. Next is Warangal Port was built by the King Ganpati in 13th century and completed by his daughter रुद्रमा देवी 1261 में उन्होंने कंप्लीट किया था. इस फोर्ट के 4 पाथ हैं विद द डेकोरेटिव एंड लॉफ्टी गेटवेज जिनको कीर्ति तोरण या हंस तोरण भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज इरिगेशन सिस्टम में भी कंट्रीब्यूशन है. बिल्ट एक्सटेंसिव वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए जो दैट इंस्पायर्ड द मॉडर्न इनिशिएटिव्स ऑल्सो. जैसे अभी चलता है तेलंगाना मिशन काकातिया जो एंशियंट टैंक्स को रिस्टोर करने के लिए फोकस करता है. नेक्स्ट इज लिटरेचर एंड डांस में देखें तो नृत्य रत्नावली बाय जय सेनापति 1253 CE में प्रोमिनेंट हुई. वॉज इंस्पायर्ड बाय द डांस स्कल्पचर्स इन द टेम्पल्स लाइक रामम. नेक्स्ट इज सन टेम्पल कोणार्क. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उन्होंने सेटअप की है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एग्जीबिशन. कहाँ पे? सन टेम्पल ओडिशा में. ये नरसिम्हा देवा ने बनाया था जिन्होंने रूल किया था 1238 से 1264 तक. गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. आर्किटेक्चर कालिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर शोकेजेस एक विमान है, एक जगमोहन है और एक नाथ मंदिर है. विमान इज once topped by the magnificent शिखर collapsed in 19th century. magnificent शिखर जो जिसको विमान बोला जाता है. नेक्स्ट इज जगमोहन. इट इज अ पिरामिडिकल ऑडियंस हॉल जनरली जो प्रेयर्स के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज नाथ मंदिर. इट इज एन एलिवेटेड रूफलेस डांस प्लेटफॉर्म है. नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट सिंबॉलिक डिजाइन. ये सिंबलाइज करता है सूर्य का चैरियट सूरज का रथ फीचरिंग 24 इंट्रिकेटली कार्व्ड व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस. यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया है. कुछ और सन टेम्पल्स भी हैं जैसे मोढेरा सन टेम्पल गुजरात में है, श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण नारक टेम्पल बिहार में है. तो दे आर दी अदर सन टेम्पल्स इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक इज अभातेश्वर टेम्पल. Abhatasheshwar temple has been chosen to receive the UNESCO Award of Distinction 2023 for conserving its heritage. ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स जो मिलता है फॉर कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए. अब ये टेम्पल तंजावुर में है तमिलनाडु में. इट इज़ अ 1300 ईयर ओल्ड टेम्पल जो डेडिकेट किया गया है अभातेश्वर को लॉर्ड शिव को. It is considered as a testament to the Chola dynasty's architecture and spirituality as it is believed to have been constructed by kings Vikrama Chola and Kolothunga Chola. कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये टेम्पल. इसके 5 पराक्रम्स हैं और 5 enclosures are there and a 5-tier gateway tower called as गोपुरम. जनरली हमें ये द्रविड़ शैली के आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलेगा ही. द टेम्पल इज अ होम टू मेनी डीटीज इंक्लूडिंग सौंदर्यनायकी अम्बाल, अष्टभुजा दुर्गा परमेश्वरी, आदि सरभेश्वरर, पिल्लयर मुरुगाम, चांदिकेश्वर, 2 भैरवास, 2 सूर्यास एंड 2 नागर. सो इतने सारे दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड द होम टू द मेनी डीटीज. Next topic is Raigad Fort. This year's Rashtriya Ekta Divas theme celebrates the heritage of Raigad Fort. Raigad Fort हिल फोर्ट है जो महाराष्ट्र में है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्टेब्लिश किया था इसे एज हिज कैपिटल here in 1674 and he was also coronated in this fort. इसके चारों तरफ वैलीज हैं shaped by Kal and Gandhari rivers. लेबल्ड एज द जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस. इसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं. नॉमिनेट हुआ था फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अंडर द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया. मेन गेट्स क्या है इसके? नन्हे दरवाजा और महादरवाजा. नेक्स्ट टॉपिक्स आर रिलेटेड टू स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट. नेक्स्ट इज इटिकोपक्का डॉल्स. इटिकोपक्का डॉल्स शोकेस्ड एट द प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन फॉर द पब्लिक डे. अब ये डॉल्स क्या हैं? 1400 ईयर ओल्ड क्राफ्ट हैं इन इटिकोपक्का आंध्र प्रदेश के.
ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है विद जीआई टैग इन 2017 में जीआई टैग मिला है। बनती कहाँ से? वुड ऑफ अन्नकूडू डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स लाइट वेट एंड स्मूथ टेक्सचर। वुड से बनती हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी हैवी मेटल, और कोई भी ना कोई हैवी मेटल यूज होता है ना कोई टॉक्सिक आइटम यूज होता है। प्योरली बनती है नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि सीड्स, bark, roots, leaves, lacquer, etc. The process of इटिकोपक्का टॉय मेकिंग इज नोन एज टर्न्ड वुड लैकर क्राफ्ट या थारिनी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक इज कोकबोरोक लैंग्वेज। त्रिपुरा हैज बीन कंडक्टिंग लैंग्वेज मैपिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोकबोरोक लैंग्वेज। कोकबोरोक लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द कोक, जिसका मतलब होता है वर्बल, और बोरोक मतलब पीपल और ह्यूमन। मदर टंग है ऑफ कम्युनिटीज नेमली देबानमा, त्रिपुरी, रेंग, जमातिया, नाउटिया, कलाई, रूपिनी, मुरासिंग एंड उचोई, इन सब की मदर टंग है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा, और ये सीनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। कुछ साइट्स थी जो न्यूज़ में थी। फर्स्ट इज हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। 500 ईयर ओल्ड टेक्निक है वाटर मैनेजमेंट की, अनअर्थ एट हड़प्पन साइट राखीगढ़ी जो है हरियाणा में। A dried river bed of Chotang और दृशावती रिवर was also discovered. वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन की? फर्स्ट इज इलेबोरेट ड्रेनेज। अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे जो प्रिसाइजली बनाए गए थे बाय लेइंग द ब्रिक्स, और जो कनेक्ट करते थे हाउस घरों को टू वाइडर पब्लिक ड्रेन्स वर फाउंड फॉर सीवेज डिस्पोजल इन द मेजर सिटीज़ की। हर जो सीवेज डिस्पोजल लाइन थी वो हर एक हाउस से कनेक्टेड थी। ते वो स्मॉल बंड्स जो लोकल लोग बनाते थे स्टोर करने के, रेन वाटर स्टोर करने के लिए, जिसको यूज़ करते थे इरिगेशन में या ड्रिंकिंग में। प्रोमिनेंट ये था इन लोथल। नेक्स्ट इज चैनल एंड रिजर्वॉयर्स। धोलावीरा गुजरात में बिल्ट कम्प्लीटली ऑफ स्टोन। तो जो चैनल्स और रिजर्वॉयर्स बने थे कम्प्लीटली बिल्ट ऑफ स्टोन, जो फ्रेश वाटर स्टोर करते थे ब्रॉड बाय रेन्स, और टू स्टोर द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम नियर बाय रिवलेट्स। They were an example of advanced hydraulic engineering for conservation, harvesting and storage of water. अब धोलावीरा में देखें दो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, मनहार एंड मानसर, जो रिवर प्रोवाइड करते हैं टू दी वर्ल्ड, प्रोवाइड करते थे टू दी वर्ल्ड सिटीज़। Unlike some of the other Harappan sites which were divided into two parts, mainly सारी हड़प्पन साइट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जो सिटाडल और लोअर टाउन में। धोलावीरा अकेली ऐसी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। नेक्स्ट देवर टैंक्स एंड वेल्स। मोहनजोदारो में मिले हैं वेयर रेन वाटर हार्वेस्टेड इन टैंक्स वॉज ब्रॉट टू द वेल्स ऑफ ईच हाउस। कैसे? वो इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम से। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ भी मिला था। वो लार्ज टैंक था मेड अप ऑफ ब्रिक फ्लोर, जो प्रोमिनेंटली यूज होता था फॉर मास बाथिंग, कोई रिलीजियस फंक्शन के टाइम, एंड इट मार्क्स एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट लार्ज वाटर टैंक्स। राखीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं, है कहाँ पे? हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। Number of archaeological mounds, skeletal remains, which was yielded on the only DNA evidence from the Harappan era. तो ये भी राखीगढ़ी से मिला है। Evidence of craft activity areas, residential structures, street, drainage system, burial grounds, etc. ये सारी भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहीं से ऑब्टेन की गई है। नेक्स्ट इज डिसाइफरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। रिसेंटली तमिलनाडु ने अनाउंस किया है 1 मिलियन प्राइज फॉर एक्सपर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइफर करेगा स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब स्क्रिप्ट क्या है? करंटली around 3,500 specimens of the script survive in the stamp seals carved in stone, in molded terracotta or faience amulets in the fragments of pottery. राइटिंग और डायरेक्शन या राइटिंग स्टाइल क्या है? पहली बात तो जो इंस्क्रिप्शन डिस्कवर हुई है दे आर वेरी शॉर्ट एंड कंप्राइजिंग नो मोर देन 5 साइंस ऑन दी एवरेज। एवरेज हर जो भी डिस्कवर हुआ उस पर ऑन एन एवरेज 5 साइन है। जनरली राइट टू लेफ्ट लिखी जाए, जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। लॉन्गर टेक्स्ट समटाइम्स यूज बोस्ट ऑफ एडन स्टाइल, लाइक अल्टरनेटिंग द डायरेक्शंस बिटवीन दी लाइन। कंपोजिशन अगर देखें स्क्रिप्ट का, पार्शियली पिक्टोग्राफिक साइंस जो ह्यूमन और एनिमल मोटिव दोनों यूज किए गए हैं, डिस्टिंक्टिव यूनिकॉर्न सिंबल एक्सेट्रा। राइटिंग मीडिया एंड मेथड्स,
सील्स का यूज़ हुआ है, टैबलेट्स का यूज़ हुआ है, कॉपर टैबलेट्स का यूज़ हुआ है, टेराकोटा मटेरियल का यूज़ है, सिरामिक, शेल, बोन, आइवरी, स्टोन, मेटल एंड पेरिशेबल मटेरियल्स लाइक फैब्रिक एंड वुड, अप्लाइड थ्रू कार्विंग, इंसाइजिंग, chiseling, inlaying, painting, molding and embossing. Next topic is Buddhist sites of Kanaganahalli and Sanati. Recently, researchers highlighted the untapped tourism potential जो ancient Buddhist sites हैं कानागानाहली एंड सनाती जो कहाँ पे हैं कालाबुर्गी इन कर्नाटका अलोंग द बैंक ऑफ भीमा रिवर। ये 2000 साल पुरानी अशोकन एडिक्ट्स हैं। इन दिस इंस्क्रिप्शन एम्परर इज मेंशन्ड बाय हिज नेम, अशोका के नाम का नाम मेंशन किया गया, अनलाइक एल्सवेयर वेयर ही इज रेफर्ड एज देवनाम पियदसी, इसका मतलब है बिलवड ऑफ गोड्स की। बाकी जितनी भी इंस्क्रिप्शन मिली थी उसमें एम्परर को कंसीडर किया गया था या नोट किया गया था एज अ देवनाम पियदसी, इट इज बिलवड ऑफ गोड्स। यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में अशोका को नाम से एम्परर को नाम से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज अधोलोका महाचैत्य, द ग्रेट स्तूपा ऑफ नीदर वर्ल्ड्स, बना था 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD के बीच में। इट इज एन इलेबोरेटेड, इट रिप्रेजेंट्स द इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन, आइका प्लेटफॉर्म्स एंड सर्कम्बुलेटरी पाथ। स्कल्पचर क्या है ऑफ बुद्धा, यक्ष, जातका स्टोरीज भी हैं, अशोका भी है या सातवाहन मोनार्क्स भी हैं। स्कल्पचर ऑफ अशोका एक्स्ड विद रानियो अशोका इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ मौर्यन एम्परर। ये रिजेंबल करता है विद द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एक सिग्निफिकेंट स्टाइल है ऑफ इंडियन स्कल्पचर एंड आर्ट का जो फ्लरिश हुआ था ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE में इन द रीजन ऑफ अमरावती, इसीलिए इसको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं, जो प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। द स्कूल इज रिनाउंड विद इट फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बुद्धिस्ट आर्ट में प्रोमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, एंड इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद अमरावती स्तूप जो एक मेजर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। की फीचर्स देखें, यूज्ड वाइट मार्बल या लाइमस्टोन का यूज हुआ है विच गिव स्कल्पचर अ डिस्टिंक्टिव पॉलिश्ड अपीयरेंस। नैरेटिव आर्ट है, इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट स्टोरी टेलिंग, often depicting multiple scenes in the single panel. Now there are some dynamic poses. Figures are shown in dynamic, lively poses with a sense of movement and grace. ये द अर्ली सिंबलाइज करता है अर्ली वर्क्स विच अवॉइडेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा। जैसे डायरेक्ट बुद्धा को रिप्रेजेंट नहीं किया, जैसे सिंबल्स यूज़ किए हैं, जैसे बोधि ट्री यूज़ किया है, फुटप्रिंट यूज़ किया है, व्हील ऑफ लो जो धर्म चक्र परिवर्तन दिखाता है, तो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं टू डिनोट बुद्धा। द अमरावती स्टाइल इन्फ्लुएंस लेटर साउथ इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग चालुक्य एंड पल्लवा स्कूल्स। नेक्स्ट इज बुद्धा रेलिक्स। रिसेंटली एक्सकेवेशन शुरू हुए हैं एट रामग्राम यूपी में, लेड बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो डिस्कवर करेगा बुद्धा का 8th रेलिक्स। बुद्धाज रेलिक्स क्या है? दीज आर द लॉर्ड बुद्धास क्रिमेटेड रिमेन्स। स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर देम एट कहाँ पे? राजगृह में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, अलकप्पा में, रामग्राम में, वेथाडिपा में, पावा में, कुशीनगर में एंड पिपलवीना में। तो इनमें इनके ऊपर उन्हें रेलिक्स के ऊपर स्तूप बने थे। एज पर बुद्धिस्ट बिलीफ लॉर्ड बुद्धा ने साल्वेशन अटेन किया, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड वॉज क्रिमेटेड बाय द मल्लास ऑफ कुशीनगर। नेक्स्ट टॉपिक इज megalithic culture. Archaeological discovery attributed to the megalithic period, which has made in Kerala's Kasaragod, featuring the rock cut carvings created with iron tools. अब ये कार्विंग्स इंक्लूड करती हैं डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फिगर्स, जो दोनों यूज हैं, जो दोनों डिपिक्ट करते हैं चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। अब मेगालिथिक कल्चर आयरन एज है 1500 से 500 BC तक। मेगालिथ्स रेफर्स टू बरियल्स मेड ऑफ लार्ज स्टोन इन द ग्रेवयार्ड्स। पॉलीलिथिक है एंड मोनोलिथिक है। साइट्स क्या है? आदिचलनूर, कोडुमनाल जो दोनों तमिलनाडु में है, थ्रिक्सूर एंड कुन्नतूर जो केरला में है। मनकाडू इन केरला इज ऑल्सो रिसेंटली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक साइट है जो केरला में डिस्कवर की गई, जहाँ पे मेगालिथ्स मिले हैं इन द लार्ज नंबर्स।
कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, पेस्टोलिज्म फॉलो करते थे लोग, मेटल वर नोन टू देम, वुड एंड सिरामिक इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, रिलीजियस प्रैक्टिस थी एनिमिज्म. There were some personalities who were in the news. First is Guru Nanak Dev Ji. Prime Minister, while extending the greetings on the 555th Guru Nanak Jayanti, remarked the teachings of Shri Guru Nanak Dev inspire us to further the spirit of compassion, kindness and humility. गुरु नानक जयंती मनाई जाती है द बर्थ ऑफ फर्स्ट सिख गुरु. गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे जिन्होंने सिखिज्म की फाउंडेशन रखी थी. इनका ड्यूरेशन है 1469 से 1539, जो तलवंडी में पैदा हुए थे, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान. उन्होंने करतारपुर इस्टेब्लिश किया, एक सेंटर इस्टेब्लिश किया, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी. हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस, बल्कि वो मानते थे कि द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट. उनकी डेथ से पहले ही वॉज अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स लहना एज हिज सक्सेसर, कि उनके सक्सेसर होंगे नेक्स्ट. लहना केम टू बी नोन, उनको गुरु अंगद के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने कंपाइल की थी सारी कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक. मेजर टीचिंग्स क्या थी गुरु नानक देव की? एक ओमकार, जो ये मानते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड हु ड्वेल्स इन एवरी वन ऑफ हिज क्रिएशन एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द इटर्नल ट्रूथ. इसके अलावा वो फोकस करते थे ट्रूथफुलनेस पे, कि ट्रूथ ये हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए लाइफ की. सोशल इनइक्वालिटीज़ की इनइक्वालिटी पे कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे, और ये मानते थे कि रिलीजन एज ए मीन्स ऑफ वेल्थ. But he cautioned the people to not use religion for earning the material benefits. Next, what are the relevance of his teaching in modern time? First, ये equality और brotherhood की बात करता है, जो सारे डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की बात करता है, कि देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट है वांद चको शेयर व्हाट यू हैव, कि हमेशा शेयर होना चाहिए उन हैव्स एंड हैव नोट्स के बारे में, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कीरत करो, अर्न योर मनी राइटियसली एंड ऑनेस्टली, तो करप्शन कम करो. एंड सरबत दा भला, वेलफेयर फॉर ऑल, इट कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग द इकोलॉजिकल जस्टिस. जो सबके वेलफेयर की बात करता है. नेक्स्ट इज बिरसा मुंडा. जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड किया जाता है पैन इंडिया, मार्किंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा. इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 15 नवंबर को एज जनजातीय गौरव दिवस ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव इन 2021. ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम ऑनर करते हैं टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, स्पेशली इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन the foundation stone was laid for the development projects of 6,640 crores, जो मेनली यूज होंगे टू अपलिफ्टिंग द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अंडर द स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एंड वन धन विकास केंद्र. सो इन प्रोमिनेंट स्कीम्स के अंडर अमाउंट यूज होगा टू अपलिफ्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज. पीएम जनमान के बारे में देख लेते हैं. ये लॉन्च किया गया था फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, उनके हाउस होल्ड एंड हैबिटेशन पे, जो फोकस करता है ऑन द बेसिक फैसिलिटी जैसे सेफ हाउसिंग हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, एक्सेट्रा, इन 3 years 23-24 से लेके 2025-26 तक. इट एम्स टू कवर 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. टोटल बजटरी आउटले कितना था? 24,104 करोड़, जो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन पे फोकस करता है, जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे बाय 9 मिनिस्ट्री सच एज पक्का हाउसेस, एंड जो कनेक्ट करेगा रोड्स से ट्राइबल एंटिटीज को, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड इट विल बी डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. अब बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं. उलिहातू खुंती डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे इन द झारखंड इन 1875 विद बर्थ नेम एज दाऊद मुंडा. मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, प्रेजेंट डे जो झारखंड का रीजन है वो. उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर आनंद पांडरे. इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? इन्होंने नया सेक्ट बनाया जिसका नाम था बिरसैत, जो वन गॉड में बिलीव करता था और फोकस करता था रिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी बाय ऑब्जर्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट. उन्होंने कैंपेन्स चलाई अगेंस्ट द अल्कोहलिज्म,
witchcraft and sorcery, and promoted among the people awareness about the cleanliness. इसके अलावा एजुकेट किया उन्होंने ट्राइबल्स को अबाउट द ब्रिटिश एट्रोसिटीज़, और लोगों को अवेयर किया कि उनके कल्चर और अबाउट देयर कल्चर एंड हेरिटेज रिगार्डिंग द कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड. नेक्स्ट इज लीडरशिप प्रोवाइड की थी इन द मुंडा रेबिलियन, ऑल्सो नोन एज उल्गुहन या फिर ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट. इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उनको भगवान मानते हैं. वॉज गिवन द टाइटल ऑफ धरती आबा, फादर ऑफ अर्थ. मुंडा रेबिलियन के बारे में देखते हैं. बिरसा मुंडा ने मोबिलाइज की थी ट्राइब्स बिलोंगिंग टू छोटा नागपुर, बंगाल एंड ओडिशा रीजन अगेंस्ट दी दिकूस, जो आउटसाइडर्स थे, एंड यूरोपियंस रेफर्ड एज रावण्स फ्रॉम 1895 ऑनवर्ड्स टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश इंडिपेंडेंट मुंडा राज. अब रीजंस क्या थे? इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स, जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स लाइक मुंडारी या जो कम्युनिटी लैंड ओनरशिप थी उनको रिप्लेस कर दिया गया था, और ट्राइबल्स को ट्राइबल्स जिनके पास खुद की ज़मीन थी उनको लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम करवाया जाता था. द चेंज इन द पॉलिटिक्स लेड टू वेत बेगारी, जो फोर्स्ड लेबर होता था, और बॉन्डेड लेबर की कंडीशंस भी प्रैक्टिस होती थी. नेक्स्ट रीजन इज एक्सप्लॉयटेशन बाय द दिकूस. जो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उन्होंने इंटरमीडियरीज इंट्रोड्यूस किए थे बीच में कि जो कलेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था थ्रू टैक्सेशन. कैश पेमेंट फोर्सली करवाई जा रही थी, एंड देयर वाज एक्साइज कंट्रोल्स एंड अदर लेवीज ऑल्सो, जिनकी वजह से मुंडा रेबिलियन हुआ. इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज को भी क्रिटिसाइज किया गया. क्रिश्चियन मिशनरीज भी क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी ट्रेडिशनल मुंडा कल्चर को. मेथोडोलॉजी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज करते हैं. इसके अलावा यूज ऑफ सिंबल्स, ट्रेडिशनल सिंबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेज यूज की गई लोगों को इंस्पायर करने के लिए और यूनाइट करने के लिए, जैसे स्लोगन बाय बिरसा मुंडा, अबुआ राज सेतार जना, या स्लोगन्स यूज किए गए, एंड वाइट फ्लैग्स यूज किए गए एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस. आउटकम क्या था? 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, जिसने प्रोहिबिट किया ट्राइबल लैंड ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल्स, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया था फोर्स्ड लेबर कॉल्ड एज वेत बिगारी सिस्टम. तो फोर्स्ड लेबर को बैन कर दिया गया. नेक्स्ट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. प्राइम मिनिस्टर ग्रेटेड पीपल ऑन उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. Urs is held annually at the shrine of Sufi saint to commemorate his death anniversary. अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देख लेते हैं. 1141 से 1235 तक इनका रीन रहा. पैदा हुए थे अफगानिस्तान में, चिश्ती इन हेरात में. वॉज द मोस्ट फेमस सेंट थे ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. चिश्तिया ऑर्डर फाउंड किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंडिया में. A major feature of Chishti tradition was austerity, including maintaining a distance from worldly power, कि जहाँ पे आइसोलेशन की तरफ मूव करते हैं. फेमस डिसाइबल्स थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया एंड नसरुद्दीन चराग. सेंट नाराहरी तीर्था. आइडियल मिला है सेंट नाराहरी तीर्था का इन दी सिंहाचलम टेम्पल, जो है विशाखापट्टनम में. नाराहरी तीर्था एक द्वैत वेदांत फिलोसोफर, स्कॉलर और सेंट थे 13th सेंचुरी के. बिलीव्ड टू बी बोर्न इन चिकाकोलू टाउन, जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है. माधवाचार्य के जी के डिसाइपल थे और प्रोपोनेंट थे जो द्वैत वेदांत फिलोसॉफी को में बिलीव करते थे. इन्होंने यक्षगण और बाइलुआटा ओपन थिएटर्स ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया एज अ पार्ट ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, एंड ही वॉज कॉन्सिक्रेटेड नियर द रॉक एडजेसेंट टू Chakratirtha at Hampi on the bank of river Tungabhadra. Next is Saint Francis Xavier. Recently, the 18th decennial exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier was held for 15 days in Goa. अब सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में देखते हैं, जिनका रीन था 1506 से 1552 तक. स्पेन में पैदा हुए थे एंड रिवर्व्ड एज द पैट्रोन सेंट ऑफ गोवा. He was the most influential member थे सोसाइटी ऑफ जीसस के. सेकेंडली ओनली टू इग्निटस ऑफ लोयला इट्स फाउंडर. इनको ग्योनको साहिब भी बोलते हैं, द प्रोटेक्टर ऑफ गोवा.
गोवा में आए थे 1542 में और उसके बाद 10 साल उन्होंने वहीं बिताए। इन नेक्स्ट इज he came to Goa in 1542 and spent the next 10 years evangelizing in India, Malacca and Japan. On his way to China in 1552, 10 साल तक यहाँ थे, he contracted a fever, died and was buried on the islands of Shangchuan. Every year, हर साल 3rd दिसंबर को the feast of Saint Xavier, Francis Xavier is celebrated with the marks of death anniversary of the saint. नेक्स्ट इज रानी वेलू नाचियार। प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया टू रानी वेलू नाचियार को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इनका रेन था 1730 से 1796 तक। वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामनाथपुरम तमिलनाडु की एंड द चाइल्ड ऑफ रूलर ऑफ रामनाथ किंगडम, नोन बाय तमिल्स एज वीरामंगाई, री-इनहेरिटेड शिवागंगाई किंगडम ऑफ हर हस्बैंड। जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज जो उनको पता थी फ्रेंच, इंग्लिश एंड उर्दू। फर्स्ट क्वीन हु वॉज एवर एक्टिवली अपोज द ब्रिटिश रूल, फर्स्ट क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल को अपोज किया था। इन कोलैबोरेशन विद हैदर अली एंड गोपाल नायकर वेज्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ही वेंट ऑन टू प्रोड्यूस फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब and established first army of trained women soldiers. Next is Savitribai Phule. Recently, eminent social reformer and educationist Savitribai Phule was remembered on her birth anniversary, January 3. इनका रेन था 1831 से लेके 1897 तक। सतारा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी, महाराष्ट्र में। शी वॉज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल इन दी पुणे। की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी थी टू एजुकेटिंग द शूद्रास एंड अतिशूद्रास। 1873 में शी उनके हस्बैंड के साथ, ज्योतिबा फुले के साथ, उन्होंने इनिशिएट की प्रैक्टिस ऑफ सत्यशोधक मैरिज जो बिना कोई दहेज की हो रही हो और वेडिंग हो रही हो, शादी हो रही हो मिनिमम कॉस्ट पे। इसके अलावा उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया एंड एडवोकेटेड एंड ऑर्गेनाइज द विडो रीमैरिजेस। 1854 में इन्होंने पब्लिश की फर्स्ट उनकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स काव्य फुले, मेकिंग हर द फर्स्ट मॉडर्न पोएटेस ऑफ मराठी। नेक्स्ट टॉपिक इज देशबंधु चित्तरंजन दास। पार्लियामेंटेरियंस पेड ट्रिब्यूट टू CR दास ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। कैलकाटा में बोर्न हुए थे। स्टडीड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा एंड स्टडीड लॉ इन लंदन। इनका रेन था 1870 से 1925 तक। की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया औरोबिंदो घोष को इन अलीपुर बॉम्ब केस कॉन्स्पिरेसी इन 1909 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1920 में। सर्व्ड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन गया सेशन, 1922 में ये कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे। स्वराज पार्टी फाउंड की थी विद इन द कांग्रेस विद मोतीलाल नेहरू। जब उसमें दूसरी पार्टी बन गई थी विद मोतीलाल नेहरू, ही फाउंडेड द स्वराज पार्टी। फर्स्ट इलेक्टेड मेयर थे कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी एट डेक्का इस्टेब्लिश की थी 1921 में। लिटरेरी वर्क देखें तो न्यूज़पेपर चलता था फॉरवर्ड, लेटर नेम्ड एज लिबर्टी। सुभाष चंद्र बोस इनके एडिटर, इस न्यूज़पेपर के एडिटर थे। बुक्स थी इंडिया फॉर इंडियंस एंड फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। नेक्स्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इज सी राजागोपालचारी, रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। 1878 तक 19 से लेके 1972 तक इनका रेन था। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, पॉपुलरली जिनको राजा जी के नाम से जानते हैं, वो पैदा हुए थे 10 दिसंबर को इन तमिलनाडु, तोरापल्ली तमिलनाडु में। एक पैट्रियट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, रिनोन्ड लॉयर थे और एक एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे। की कंट्रीब्यूशन देखिए अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट किया था एजिटेशंस में अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दी वाईकॉम सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में राजा जी एज दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे फ्रॉम मद्रास। आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सर्व्ड एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1950 एंड फॉर्म्ड दी स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है सुब्रमण्य भारती। इनको भी रिमेंबर किया गया ऑन इस 143rd बर्थ एनिवर्सरी। सुब्रमण्यम भारती 1882 में पैदा हुए थे। इनका रेन था टिल 1921। एक तमिल पोएट और फ्रीडम फाइटर थे।
regarded as the father of modern Tamil literary style. Indian National Congress में भी involved थे that favored armed resistance against the British Raj. He began his career as a journalist in Swadesh Mitra. की contributions क्या थे? इन्होंने contribute किया in the empowerment of youth and women और had immense faith in science and innovation. इनके notable work थे Kannam-Pattu, Panchali Sattapam and Kuil Pattu. Next is Maulana Abul Kalam Azad. National Education Day honoring the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad is celebrated on 11th November. 2008 से हमने ये celebrate करना शुरू किया है. इनके birth anniversary वाले दिन National Education Day मनाते हैं. मक्का में पैदा हुए थे, सऊदी अरेबिया में. He was a noted educationist and polyglot. उन्होंने सर्व किया था एज अ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 से 1958 तक. ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 में जो दिल्ली स्पेशल सेशन था उसमें और 1940 में रामगढ़ में. प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट. दांडी मार्च में भी पार्टिसिपेट किया 1930 में एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया 1942 में. यूनाइटेड प्रोविंसेस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे और की रोल प्ले किया इन द इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी में. इनको भारत रत्न भी मिला 1992 में इनकी डेथ के बाद. नेक्स्ट इज डॉक्टर हरे कृष्णा मेहता. 125th birth anniversary of Dr. Hare Krishna Mehta, known as Utkal Kesari, has been celebrated. फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियंस थे, हिस्टोरियन थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और जर्नलिस्ट थे. ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सोल्ट सत्याग्रह में और प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इन द इंटीग्रेशन ऑफ ओडिशा इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया. वाज इन्फ्लुएंस्ड स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस थे और ये चीफ मिनिस्टर भी रहे ओडिशा के फ्रॉम 1946 टू 1950. नेक्स्ट इज तुलसी गौड़ा, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी हैं. तुलसी गौड़ा पास्ट अवे रिसेंटली. 1944 में पैदा हुई थी, 2024 में इनकी डेथ हुई. शी वॉज बोर्न इन हलाकी ट्राइबल फैमिली ऑफ कर्नाटका होनाली विलेज. कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? शी इज उनको जानते हैं एज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट एंड बाय हर ट्राइब एज द ट्री गॉडेसेस बिकॉज ऑफ हर नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट. शी हैज़ बिन क्रेडिटेड विद द प्लांटिंग एंड नर्चरिंग ओवर 1 लाख से ज़्यादा पेड़ उन्होंने लगाए अक्रॉस कर्नाटका. 2021 में उनको पद्मश्री मिला था फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन. अवार्ड्स हैं. फर्स्ट इज इंदिरा गांधी अवार्ड, फॉर्मर चिले प्रेसिडेंट टू बी कन्फर्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट. फॉर्मर चिले के प्रेसिडेंट को दिया जाएगा. शी वुड बी अवॉर्डेड फॉर हर वर्क जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन इम्प्रूविंग द जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी. इंदिरा गांधी प्राइज एनुअली दिया जाता है किसी भी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए टुवर्ड्स प्रमोटिंग द इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट. अब इस अवार्ड में क्या होता है? एक ट्रॉफी विद ए साइटेशन और 10 मिलियन रुपीज. स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल एंड फाइनल सिलेक्शन इज मेड बाय जूरी करती है. 5 से 9 एमिनेंट पर्सन्स होते हैं जिसमें नेम्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड. रिसेंटली प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020-24. 6 कैटेगरी है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सिंस 1991 से 92 से ये दिया जा रहा है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स स्पैनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. रिसेंटली ये मिला है गुकेश को चेस की वजह से, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में और मनु भाकर को शूटिंग में. नेक्स्ट इज अर्जुन अवार्ड. 1961 से ये दिया जा रहा है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जा रहा है. हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है फॉर कोचेस. मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002 से दिया जाना शुरू हुआ है
फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, इस कैटेगरी में हाईएस्ट ऑनर है ये। एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से दिए जा रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट्स को मिलते हैं, पब्लिक या प्राइवेट दोनों को, और इंडिविजुअल्स को भी, फॉर प्लेइंग अ रोल इन एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर पास्ट 3 years। बाकी ये तीनों, ये भी पास्ट 4 years, दिस इज ऑल्सो पास्ट 4 years एंड दिस इज फॉर 3 years, ओवर लास्ट 3 years। अब कुछ ट्राइब्स थी जो न्यूज़ में थी, सो इनकी लोकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज बिरहोर ट्राइब, झारखंड में है बिरहोर ट्राइब, हैव जॉइंड मूवमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज फॉर द फर्स्ट टाइम। बिरहोर ट्राइब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट है एंड बिलोंग टू ए सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करंटली देयर आर 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो पीवीटीजी कम्युनिटी में आती हैं। वो बिरहोर लैंग्वेज बोलती हैं, विच बिलोंग्स टू मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। देयर लैंग्वेज हैव सिमिलैरिटी विद संथाली, मुंदरी एंड हो लैंग्वेजेस फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, इन प्रोमिनेंट रीजन्स में ये मिलती हैं। नेक्स्ट इज अंगामी नागा ट्राइब। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन स्टोन पुलिंग सेरेमनी एज अ पार्ट ऑफ नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये ट्राइब दे प्राइमरली रिसाइड इन कोहिमा एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। देयर विलेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू खिल्स बेस्ड ऑन द क्लैन डिविजन्स। लैंग्वेज इट्स तिनीदी या टेनीडी, रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट, जो तिब्बतो बर्मन ओरिजिन की है। फेस्टिवल मनाते हैं सेक्रेनी, ए प्रोमिनेंट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इंटीग्रल टू अंगोमी कल्चर। ट्रेडिशनल अटायर देखें तो दीज आर दी ट्रेडिशनल अटायर, राता, लोहे या किल्ट दे वेयर, प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस है। एंड हिस्टोरिकल इवेंट देखें तो अंगामी रेबिलियन हुआ था 1879 में अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एज अ नोटेबल चैप्टर इन देयर हिस्ट्री। नेक्स्ट इज कोरागा ट्राइब, ये मिलती है, पाई जाती है केरला में। इट्स सेट टू रिसीव लैंड टाइटल्स अंडर ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बाय केरला गवर्नमेंट, जो एक फोकस करता है टू रिहेबिलिटेट एंड सपोर्ट द होमलेस पीपल। अब कोरागा ट्राइब पर्टिकुलरली पीवीटीजी ग्रुप में आती है, ये भी जो मिलती है केरला और कर्नाटका में। accorded the status of scheduled tribe under the presidential order 1956। traditional occupation है इनका basket making, they speak Tulu language but they have their independent language also। next is Jarawa tribe, ये tribe है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की and they have been enrolled in electoral roll for the first time। इनकी पॉपुलेशन है ऑफ 341, इनहैबिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ एंड मिडल अंडमान आइलैंड्स। नॉर्मल लाइफ जीते हैं ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन है। ये कम्युनिटी इट इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अदर बीइंग ग्रेट अंडमानीज, ओंज, सेंटिनल्स एंड शोम्पेन। नेक्स्ट इज मन्नाड कम्युनिटी, Raman Rajamanan, the king of Mannan community and the only tribal king in Kerala। उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। दे मेनली इनहिबिट द क्यूमिली पंचायत इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला में मिलती हैं। लैंग्वेज दे ब्लेंड्स तमिल एंड मलयालम। दे आर स्किल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, पर्टिकुलरली अडेप्ट एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इन माउंटेनियस टेरेन। प्रीडोमिनेटली वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं जैसे विष्णु, भगवती, Shiv, they worship these deities। Next tribe is Hathi tribe। They are known for the largest annual celebration of Hathi tribes of Transgiri region of Himachal Pradesh। हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। They notified as scheduled tribe under the Constitution Order Act 2023 scheduled tribe, और ये ऑर्डर था इसका सेकेंड अमेंडमेंट। It is named after their tradition of selling homegrown product at small markets known as Hath। These are the weekly markets in the town। They often referred as the Transgiri due to their location near the Giri and Tons river। इनकी लोकेशन की वजह से इनको ट्रांसगिरी या ये नाम दिया गया है। ये मिलते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। I apologize for the background noise, I really can't help you out with this। Next topic is Gotikoya tribe। National Commission for Scheduled Tribe
हैव आस्क्ड सेंटर एंड स्टेट्स कि वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करें ऑन द स्टेटस ऑफ गोतिकोया ट्राइबल्स। अब ये है आदिवासी ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, who have relocated from Chhattisgarh to neighboring states in 2005 to escape the violence between Naxals and Indian security forces। इन Naxals और Indian security forces के बीच में जो escape था, उस violence था, उससे escape होके वो छत्तीसगढ़ से neighboring states में move कर गए थे। they speak their mother tongue Gondi, एक साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है। ट्रेडिशनल पॉपुलेशन हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। फेस्टिवल एंड रिचुअल परफॉर्मेंस, दे बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, वह नेचर को वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट इज बोडो ट्राइब। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव was inaugurated in Delhi to celebrate the Bodo language, literature and culture। ये आसाम का लार्जेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी है, कंसंट्रेटेड इन आसाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जो उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। गवर्न कैसी होती है? बाय बोडोलैंड ट्राइबल टेरिटोरियल काउंसिल, जो इस्टेब्लिश है अंडर 6th शेड्यूल। इसके अलावा ये बांग्लादेश और नेपाल में भी रहते हैं एंड अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बोडो लैंग्वेज तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है और ये 8th शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज है। एक आता है बोडो पीस अकॉर्ड 2020 में आया था, ये साइन हुआ था बिटवीन द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड बोडो ग्रुप्स। नेक्स्ट इज थाडो ट्राइब। इन्होंने थोडो कन्वेंशन ने रिलीज किए हैं 10 पॉइंट डिक्लेरेशन, जो प्रोटेक्ट करेगा इस ट्राइब के डिस्टिंक्ट कल्चर को, एंड इट इज दिस बिलोंग्स टू मणिपुर डिस्ट्रिक्ट। एक इंडिजिनस नॉन नागा ट्राइब है ऑफ इम्फाल वैली इन मणिपुर। थोडो लैंग्वेज बोलते हैं, बिलोंग्स टू तिब्बतो पर्बन फैमिली ऑफ सीनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। God Pathen folk religion is believed by Thodo to have created everything। 2023 से they have been caught in the ethnic conflict between Methi and Kukizo communities। First topic is Iron Age in India। A groundbreaking study has revealed that Iron Age may have begun in Tamil Nadu as early as 3345 years BC। रिपोर्ट थी एंटिक्विटी ऑफ आयरन, रीसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, जिसने चैलेंज किया है बिलीफ, जो पुराने बिलीफ हैं, दैट आयरन टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट इमर्ज इन हिते एम्पायर 1300 BCE, दैट इज इन अंटोलिया टर्की। एक्सकेवेशंस हुई हैं एट आदिचलनूर, श्री वेगलई, दुम्पराई, किलामंदी, मंगादू एंड थेलुनगनूर प्रोवाइडेड न्यू साइंटिफिक डेट्स कि पहले आयरन यहाँ पे भी कि आयरन एज प्रोमिनेंटली तमिलनाडु से शुरू हुई थी 3345 BCE में। अर्लियर India's iron age was thought to begin in first millennium BCE. Later it was pushed that it was in second millennium BC with the finds from जब राजस्थान और यूपी में ट्रेसेस मिले। पहले ये बोला जाता था कि फर्स्ट मिलेनियम BCE से शुरू हुई, फिर बोला कि सेकेंड मिलेनियम BCE से शुरू हुई, जब राजस्थान और यूपी में एविडेंस मिले थे इसके। अब नए एविडेंस मिले हैं फ्रॉम तमिलनाडु, now dates it back to the third millennium BCE। Dating technique used in the study is accelerator mass spectrometry radiocarbon and optically stimulated luminescences dating, OLS dating जिसको बोलते हैं। एंटिक्विटी ऑफ आयरन क्या है? ऋग्वेदिक पीपल वर अनफेमिलियर विद द आयरन, उनको पता नहीं था। बुद्धिस्ट लिटरेचर और अर्थशास्त्र में मेंशन है आयरन स्मिथिंग का, एंड आहार चाल्कोलिथिक पीरियड में भी अर्ली आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तमिलनाडु's iron age is the oldest recorded globally। शिवागलाई आयरन रिलेटेड फाइंड्स डेटेड 3345 से लेके 2953 BCE तक with the burial urn sample at 1155 BCE, जो इसको अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस बताता है आयरन टेक्नोलॉजी का। मइलादुरमपरई में आयरन सैंपल्स मिले हैं 2172 BCE में, एंड किलानामंदी में अर्लीस्ट डेटेड सैक्रोफेगस बरियल इन तमिलनाडु 1692 BCE में मिले हैं, मार्क सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कि ये इसको अर्लीस्ट डेटेड बरियल बताता है ऑफ इट्स काइंड इन तमिलनाडु। एडवांस्ड मेटलर्जी,
The sophistication of early Indian metallurgy is evidenced by the discovery of 3 distinct type of iron smelting furnaces. क्या है जो कौन कौन से साइड से मिले हैं? कोदुमनल, चेट्टीपालयम एंड पेरुनगलूर. This could achieve the temperature up to 1300 degree Celsius. तो इसको demonstrate करता है the advanced pyrotechnological understanding necessary है for producing the sponge iron. Copper and iron age were contemporaneous. When cultural zones located north of Vindhyas experienced the copper age, उसी region that is south of Vindhyas might have entered into the iron age because of की limited availability थी of commercially exploitable copper ore की. की evidences क्या है of iron age in India? First is iron age in North India. आर्कियोलॉजिकली प्रेजेंट किया जाता है बाय पर्टिकुलर पॉटरी टाइप्स, जैसे कि पेंटेड ग्रे वेयर है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है. पेंटेड ग्रे वेयर 800 से 400 BCE तक यूज्ड मेनली फॉर इस टाइप के यूज मेनली फॉर वेपन्स. एंड नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो मिली है 600 से 100 BCE तक, द यूज इट्स एक्सपैंडेड फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पस. और ये कोइंसाइड करती है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के साथ भी, और आयरन को स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए भी यूज करने लग गए थे उस टाइम पीरियड में. नेक्स्ट इज आयरन एज इन साउथ इंडिया. इन पेनिनसुलर इंडिया इट इज एसेंशियली द मेगालिथ्स, समटाइम्स एसोसिएटेड विद द हैबिटेशन साइट्स, जिसमें आयरन एज का दैट कंप्राइज द आयरन एज इन द रीजन. मेगालिथिक कल्चर 1000 से 100 BC तक एसोसिएटेड विद द हैबिटेशन साइट्स. की साइट्स क्या है? विदर्भा रीजन में नायकुंड एंड तमिलनाडु में पय्यमपल्ली. आयरन यूसेज फायर कंट्रोल फॉर द आयरन एक्सट्रैक्शन. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए थे फायर कंट्रोल में. अदर रीजन्स में सेंट्रल इंडिया में मालवा रीजन में द साइट्स लाइक नगदा, ईरान और आहार. मिडल एंड लोअर गंगा वैली में पोस्ट चालकोलिथिक प्री नदन पॉलिश्ड ब्लैकवेयर sites like Pandu, Raja Dibhi, Mahitstal, Chirant and सोनपुर. इम्पैक्ट क्या है आयरन एज की? फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट. जो फर्स्ट इज मेटलर्जिकल एडवांसमेंट को शो करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंप्रूव था, वॉरफेयर में इंप्रूवमेंट था, क्राफ्टमैनशिप में भी इंप्रूवमेंट था. अर्बनाइजेशन अगर देखें तो इंडिया को बनाता है लेड टू इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन, जो 800 से 500 BCE वाला टाइम पीरियड है, एंड जिसमें टाउन डेवलपमेंट हो गए थे नियर दी गंगा वैली. एग्रीकल्चर में आयरन को यूज़ किया जाता था एज अ टूल लाइक होइस एंड प्लशर्स, जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल था. और कुछ पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस है. फर्स्ट इज राइज ऑफ महाजनपद्स, कि फूड प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ जिसकी वजह से बड़े बड़े किंगडम्स बने. आर्क एंड आर्किटेक्चर में जैसे दिल्ली आयरन पिलर जो 4th सेंचुरी CE में बना था, एक आज भी रस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये मेटलर्जी को शो, एडवांस्ड टेक्निक्स को शो करता है. आयरन वेपन्स, आर्मर्स एंड चैरियट्स, जिन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को एडवांस कर दिया था. नेक्स्ट इज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज की फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024. थीम क्या थी? रोल ऑफ बुद्धास धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया. इनमें 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया विद ओवर 160 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स थे. सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का? ये एम्फेसाइज करता है ऑन अ प्रोफाउंड इंटरकनेक्शन, किसमें? बुद्धा के धम्मा में, इंडिया एंड एशिया, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को शो करता है. इन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया था. ये दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं. उससे पहले ने अफर्म किया रोल ऑफ बुद्धा एज गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर एथिकल गवर्नेंस, कंपैशनेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये समिट अलाइन करती है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ भी. दिल्ली डिक्लेरेशन ये स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाएगा बिटवीन एशियन कंट्रीज जो बुद्ध के धम्म प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होंगे. इसके साथ साथ फोकस ऑन प्रिजर्विंग एंड स्टडिंग पाली टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी. यूथ को इन्वॉल्व करेगा फॉर कल्टिवेटिंग वैल्यू बेस्ड सोसाइटी. ये एक्सप्लोर करेगा रेलेवेंस ऑफ बुद्ध धम्मा इन मॉडर्न साइंस एंड मेडिकल फील्ड्स, और एम्फेसाइज ऑन द बुद्धास टीचिंग कि वो एक्ट करेगी एज ए यूनिफाइंग सोर्स फॉर ग्लोबल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट कुछ GI टैग इशू हुए थे. फर्स्ट इज गारचोला साड़ी जो गुजरात की है, एक ट्रेडिशनल वेडिंग साड़ी है फ्रॉम गुजरात.
हिस्टोरिकली क्राफ्टेड इन ऑस्पिशियस कलर्स जैसे रेड, मरून, ग्रीन एंड येलो, ट्रेडिशनली worn by Hindu and worn at during Hindu and Jain weddings. गुजरात के जिसको जीआई टैग मिला है. नेक्स्ट इज नारासपुर क्रोचेट लेस, आंध्र प्रदेश की, फ्रॉम वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश. These crochets crafted with cotton threads in different colors. लेस वर्क किया जाता है यूजिंग द थिन थ्रेड्स वोवन विद द थिन क्रोचेट नीडल्स ऑफ वेरिंग साइजेस. ये है आंध्र प्रदेश की जिसको जीआई टैग मिला है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वीर गाथा. 1.76 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स ने फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट किया प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में. एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, 2021 से ऑर्गेनाइज होता हुआ आ रहा है. ये इंस्पायर करता है, डिसमिनेट करता है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ टेल्स ऑफ वेलर, सेल्फलेस सेक्रीफाइस, करेज ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डीज एंड लाइफ स्टोरीज अमंग द स्टूडेंट्स कि उनमें स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म इनकलकेट हो. ये ओपन है प्रोजेक्ट सारे स्कूल्स के लिए इन ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज स्कूल्स जो सीबीएसई से अफिलिएटेड हैं. युग योगीन भारत नेशनल म्यूजियम. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्टनर किया है विद द फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट टू डेवलप युग योगीन भारत नेशनल म्यूजियम इनटू वर्ल्ड क्लास कल्चरल इंस्टीट्यूशन. ये सेंट्रल विस्टा रेव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है जो इट स्पैन अक्रॉस न्यू दिल्लीज नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक. ये इंडिया की हेरिटेज को शो करेगा. इट इज़ डेवलप्ड यूजिंग द अडेप्टिव रीयूज जो प्रिजर्व करता है आर्किटेक्चरल हेरिटेज को नॉर्थ और सदर्न ब्लॉक्स की. दिस अप्रोच मिरर्स फ्रांस ग्रैंड्स प्रोजेक्ट इनिशिएटिव. ये उसके जैसा फ्रांस के ग्रैंड प्रोजेक्ट इनिशिएटिव जैसा है विद सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू आइकॉनिक कल्चरल स्पेसेस. नेक्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन न्यूज़. फर्स्ट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. 2025 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 100 साल हो गए. 100th फाउंडेशन ईयर था. बैकग्राउंड अगर देखें, फॉर्मेशन हुआ था 1920 में. 7 लोगों ने बनाई थी जिसमें थे एम एन रॉय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक एक्सेट्रा, जो मेट इन ताशकंद टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में. रीज़न क्या था कम्युनिस्ट पार्टी बनने का? डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो सडनली विड्रॉ कर लिया गया था. उसकी वजह, उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से फर्स्ट थॉट आया था कि नई पार्टी बनेगी. एंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970. फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई इनसाइड इंडिया. एक रेजोल्यूशन अनाउंस किया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई ड्यूरिंग द कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1925. तो इंडिया में इसलिए 2025 में इसको 100 साल पूरे हुए. फर्स्ट प्रेसिडेंट मलयापुरम श्रीगावेल्लू चेटियार. In May 1923, first May Day celebration in India was organized under his leadership. First General Secretaries S.V. घाटे और J.P. बाघेरहता. फाउंडिंग मेंबर्स जो थे पार्टी के, सत्यभक्ता, एम एन रॉय, E.T. रॉय, अबानी मुखर्जी, मोहम्मद अली एंड हसरत मोहानी. आइडियोलॉजी के मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियाज पे बनी है ये. एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन. पब्लिकेशंस जो सपोर्टेड थे सीपीआई से, बंगाली वीकली था एक गानावानी. नेक्स्ट इज मेहनतकश उर्दू वीकली था जो लाहौर से चलता था. एंड क्रांति जो मराठी वीकली था जो बॉम्बे से चलता था. की इवेंट्स क्या थे इन द हिस्ट्री ऑफ सीपीआई? फर्स्ट इज बैन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीपीआई को इलीगल डिक्लेयर किया था इन जुलाई 1923. उसमें बैन लगा दिया था और फिर 1942 में ये बैन हटा दिया गया था. 1964 में फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना, सीपीआई में स्प्लिट हुआ. सीपीआई प्रो सोवियत फैक्शन जो था और एक सीपीआई जो मार्क्सिस्ट जो प्रो चाइना फैक्शन था. एक सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था, एक चाइना को. और 64 में इसमें स्प्लिट हुआ था. रोल क्या था सीपीआई का इन फ्रीडम स्ट्रगल? फर्स्ट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस. लेड किए ग्रुप जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, महिला संगम, इन सब में कंट्रीब्यूट किया और मासेस को मोबिलाइज किया. सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया जैसे दलित राइट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. They demanded for full independence. Open letters लिखे to INC sessions in Ahmedabad and Gaya, later adopted at Lahore. Ideological influence थे. दो
through the All India Student Federation and Progressive Writers Association, CPI ने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एंड ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया था कम्युनिस्ट लीडर्स को फॉर देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया था 1934 में एंड CPI सजेस्टेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइडियल्स, CPI shaped secularism, justice, equality, suffrage, minority rights, and land reforms in the constitution. Next is Haridas movement. Mysore Sangeetha Sugandha festival is celebrating the revived Dasa tradition of Carnatic music of Haridas movement. Haridas movement कर्नाटका में ओरिजिनेट हुआ एंड लेटर स्प्रेड टू ईस्टर्न स्टेट सच एज बंगाल एंड असम। कर्नाटका से बंगाल एंड असम में फैला। स्टार्ट किया था स्टार्टेड बाय हरिदासास, सर्वेंट्स थे लॉर्ड हरि के, एंड 13th और 14th सेंचुरी में ज़्यादा प्रमोट हुआ। ये प्रोपोगेट करता है द्वैत फिलोसफी को ऑफ माधवाचार्य थ्रू दास साहित्य। माधवाचार्य की फिलोसफी थी शुद्ध द्वैत एंड प्योर डुअलिज्म, logically established that God is eternally a person and is a forever distinct from his creation. Next is 1924 Belgaum Congress session. Centenary of 1924 Belgaum Congress session celebrated the Belagavi, Karnataka on December 26 and 27, जो जिसका नाम था बेलगाम। 39th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और सिर्फ वो सेशन था जो महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। इसके अलावा गांधी जी ने कोई प्रिसाइड नहीं किया कांग्रेस का सेशन। डिस्कस किया हिज ड्रीम ऑफ स्वराज एंड सर्वोदय, रिवैम्प्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ कांग्रेस, जिसमें फीस और रिड्यूस कर दिया गया था बाय 90% एंड फोकस्ड ऑन सोशल चेंज। हेल्ड सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी के और रेजोल्यूशन पास किए गए जिससे ऑन दी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पेड सोशल सर्विस एंड मेकिंग खादी स्पिनिंग मैंडेटरी। नेक्स्ट इज कूका रिवोल्ट। रिसेंटली ट्रिब्यूट पे किया गया टू द मार्टर्स ऑफ द कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट फर्स्ट मेजर रिएक्शन था इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर आफ्टर 1849। एक क्रूशियल फेज था नामधारी मूवमेंट का, फोकस्ड ऑन सदगुरु राम सिंह इन 1857 एट बाइनी साहिब। नामधारीज जिनको कुकास बोलते हैं ड्यू टू देयर हाई पिच्ड रिसाइटेशन ऑफ गुरबानी कॉल्ड कुक इन पंजाबी was urged by राम सिंह टू बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। उन्होंने ऑर्गेनाइज किए कुकास को और मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की टू द यंग मैन। मूवमेंट ने जो कुका मूवमेंट ने अवेयरनेस रेज की ऑफ द सब्जुगेशन, सिविल डिसोबीडियंस को प्रमोट किया और एनकरेज किया हैंड स्पून वाइट अटायर को एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। Now there were some festival that were in news. महाकुंभ मेला 2025। महाकुंभ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग था जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला एट प्रयागराज। हिंदुइज्म में रिलीजियस पिलग्रिमेज ऐसे सेलिब्रेट किया गया ये सेलिब्रेट होता है फॉर 4 times ओवर 12 years। की रिचुअल्स और प्रैक्टिस क्या है? शाही स्नान, दीपदान और कल्पवास, जो एम्फेसाइज करता है डिसिप्लिन एंड ऑस्टेरिटी पे। कुंभ प्लेसेस एंड रिवर 4 जगह होता है। हरिद्वार गंगा पे जो है, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस है, त्रिम्बक नासिक गोदावरी एंड उज्जैन इज शिप्रा। की फैक्ट्स थे कुछ। इट हैज बीन लिस्टेड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अंडर यूनेस्को इन 2017। चाइनीज ट्रैवलर ने विजिट किया था इंडिया में इन द 7th सेंचुरी ड्यूरिंग जब हर्षवर्धन का रीन चल रहा था। उन्होंने फर्स्ट मेंशन किया था कुंभ मेला इन हिज डायरी युआन सांग में। सेंट शंकराचार्य गेव कुंभ मेला इट्स फाइनल शेप इन 9th सेंचुरी। और प्रयागराज कुंभ मेला 2019 have been placed in Guinness World Record for having the biggest sanitation and waste disposal mechanism among others। कुछ और इंडिया की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं जो इंक्लूड हुई हैं लिस्ट में। 2024 में नवरोज, 2023 में गरबा ऑफ गुजरात, 2021 में हुई थी दुर्गा पूजा, 17 में कुंभ मेला, 16 में बिकॉज ऑफ योगा,
14 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमंग दी थेदर्स ऑफ जांदियला गुरु पंजाब। 2013 में संकीर्तन। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। 2010 में चाउ डांस एंड कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान। मुदियेत्तु रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। 2009 में रमान रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। 2008 में कुतियातम एक संस्कृत थिएटर है, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण। तो ये कुछ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है इंडिया की। नेक्स्ट इज गंगा सागर मेला। Lakhs of devotees took a dip at Ganga Sagar Mela on the occasion of मकर संक्रांति। अब गंगा सागर मेला क्या है? ये होता है एट द सागर आइलैंड जो है सुंदरबंस डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल। द आइलैंड इज सिचुएटेड एट द पॉइंट जहाँ पे गंगा रिवर मर्ज करती है विद बे ऑफ बंगाल। एक एनुअल रिलीजियस फेयर है जहाँ का मेन रिचुअल है कि टेकिंग अ डिप इन द वाटर्स एट द कॉन्फ्लुएंस, स्पेशली एट द सनराइज, सूर्योदय जब होता है ऑन मकर संक्रांति वाले दिन तब। पिलग्रिमेज साइट है कपिल मुनि टेम्पल डेडिकेटेड टू सेज कपिल मुनि। सिग्निफिकेंस क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है आफ्टर कुंभ मेला। देखो सम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। भारत रणभूमि दर्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप दोनों एज अ पार्ट ऑफ बैटलफील्ड टूरिज्म प्लान। एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सारे इंफॉर्मेशन और क्लियरेंसेस के लिए फॉर बैटलफील्ड विजिट्स, फीचरिंग द वर्चुअल टूर्स एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। इंडियन आर्मी इन कंजक्शन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शॉर्टलिस्ट किए हैं सम बॉर्डर साइट्स दैट हैव विटनेस द मिलिट्री एक्शंस इन पास्ट। इसमें किबिथु भी है, बुमला पास भी है जो अरुणाचल प्रदेश में है, रिजांगला एंड पांगोंग सो जो है लद्दाख में, और डोकलाम है दैट द साइट ऑफ 2017 कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलाश मानसरोवर। इन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग इंडिया और चाइना ने अफर्म किए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अक्टूबर 2024 डिसएंगेजमेंट बॉर्डर ट्रीटमेंट। ये पॉजिटिव स्टेप्स प्रोवाइड करेगा फॉर द रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड डेटा शेयरिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड बॉर्डर ट्रेड। कैलाश मानसरोवर एक होली पिलग्रिमेज है consisting of Kailash mountain and the sacred lake Mansarovar located in Tibet. मानसरोवर लेक वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया जो माउंट कैलाश में जा सकते हैं थ्रू लिपू लेक पास इन कुमाऊं। कल्चरल सिग्निफिकेंस है ये होली माना जाता है इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड फॉर तिब्बतन्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज वीर बाल दिवस। रिसेंटली वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया गया 26 दिसंबर को। एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 2022 से। ये ऑनर करता है ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ 10वें सिख गुरु के। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह यंगेस्ट सन जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, उनके ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। दोनों को कैप्चर कर लिया था मुगल फोर्सेस ने एट आनंदपुर फोर्ट एंड मार्टरेड अराउंड December 26, 1705। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर किया थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों के लिए जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट देते हैं 7 कैटेगरीज में। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वेदांत इन दिल्ली। थीम क्या थी? री इमेजिनिंग वेदांतिक वर्ल्ड ऑर्डर रिफ्लेक्टिंग द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ वेदांत। वेदांत मीन्स द एंड ऑफ वेदास, ओरिजिनली रेफर्स टू उपनिषद्स, उपनिषद जो कंक्लूडिंग पार्ट है वेदांत वैदिक टेक्स्ट का। अब मेजर स्कूल्स क्या है वेदांत फिलोसफी में? एक है अद्वैत वेदांत, एक है द्वैत वेदांत और एक है विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैत वेदांत जो बोलता है इट असर्ट्स द यूनिटी ऑफ ब्रह्म एंड आत्मा, ब्रह्म और आत्मा की बात करता है। द प्रोमिनेंट फिलोसफर जो इनके जो थे वो थे आदि शंकराचार्य जी 18th सेंचुरी में। दूसरा है द्वैत वेदांत जो ब्रह्म और आत्मा को कहता है कि दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। द्वैतवाद कहता है वो डुअलिटी पे मानता है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इसके प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे माधवाचार्य जी जो 1238 से 1317 CE तक रहे। थर्ड जो फिलोसफी है वो है विशिष्ट अद्वैतवाद। आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, दो कनेक्टेड टू इट्स रूट की है अलग पर वो रूट से रूटली कनेक्टेड है। और इसके प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे रामानुजाचार्य जी जो 1017 से 1137 CE तक रहे।
However, it also includes various interpretation of Upanishads. अब philosophy क्या है? वेदांत द उत्तर मीमांसा philosophical thought एड्रेस करता है क्वेश्चंस जैसे कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, यूनिवर्स क्या है और मैं यूनिवर्स से कैसे रिलेटेड हूँ। तो इन 3 प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पे उत्तर मीमांसा फोकस करता है। कि कंपोनेंट्स क्या है? देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदांत, ब्रह्म, आत्मा एंड प्रकृति। ब्रह्म क्या है? अल्टीमेट रियलिटी, आत्मा है इंडिविजुअल सोल और प्रकृति है जो दी फिजिकल वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद ने इंट्रोड्यूस किए थे वेदांत टू द वेस्ट एट 1893, जो शिकागो पार्लियामेंट हुई थी रिलीजन्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 21 दिसंबर को एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। किसके लिए? कि अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, मेडिटेशन के बेनिफिट्स एंड एम्फसाइजिंग द राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कुछ कंट्रीज का सपोर्ट है, मेनी ऑफ द कंट्रीज सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन। 2024 की जो थीम थी दैट इज मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। न्यू रिसर्चर्स प्रोवाइड्स एविडेंस दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक इंपॉर्टेंट अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर है, consumed every little or no meat, relying on a plant based diet। आई थिंक ये टॉपिक हमने पहले भी कवर किया है। नाइट्रोजन आइसोटोप एनालिसिस ऑफ टूथ एनिमल रिवील्स नो एविडेंस ऑफ मीट कंजम्पशन, कि जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर है वो मीट कंज्यूम नहीं करते थे। अब ये फाइंडिंग्स हमारी पहली सारी अजम्पशंस को चैलेंज करती है अबाउट द अर्ली एंसेस्टर या अर्ली ह्यूमंस and suggest that significant meat eating may have emerged with the later species। कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर मीट कंज्यूम नहीं कर सकते, मे बी ये ओवर द टाइम डेवलप हुई है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड एंड बेस्ट नॉन अर्ली ह्यूमन है। हाँ, ये या वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। और कहाँ पाए जाते थे? ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में, रफली फ्रॉम 4.2 टू 1.9 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट इज बालबेक, टायर एंड अंजार। Lebanon's UNESCO World Heritage Site Baalbek, Tyre and Anjar have been being endangered by recurrent assaults। Baalbek क्या है? With its coastal structure, one of the finest example of imperial Roman architecture at its apogee। Tyre एक great Phoenician city है, ruled by seas and founded prosperous colonies such as Cadiz and Carthage, but its historical role decline हो गया है after the end of Crusades। According to legend, Purple Day was invented in Tyre। Anjar, city of Anjar, founded by Caliph Walid I in the beginning of 8th century में इसको found किया गया था। The ruins revealed a very regular layout, reminiscent of the palaces, cities of ancient times, and are a unique testimony of city planning under the Umayyads। So ये तीनों जो वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, they endangered by the assaults। So we are done। एरेटा ये अप्रैल टू 2024 वाला वो दिया है, we have not covered that। So we are done with the PT 365 part 1। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा आप वीडियोस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको लगे कोई भी आपके काम का है, यू कैन वॉच द वीडियोस, यू कैन लाइक देम, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको यूजफुल लगे कि हम कहीं भी आपकी हेल्प कर पा रहे हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। So share it with your circle also and recognize the effort someone is putting in। So because views इसमें आ रहे हैं but subscribers are not increasing और watch time कम हो रहा है। अगर it is not possible कि someone is playing the video only for 1 minute, so do like the videos and share it among your circle। So see you in the next video। हम PT 365 का part 2 भी करेंगे and we will cover the December magazine of Vision IAS as well। So take care, study well, study hard, and you have very few time left, so put your 100%। See you in the next video। Take care।